ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग अब गीता के अंतिम अध्याय 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग में प्रवेश कर चुके हैं और गुरुजी सरल शब्दों में जो हम लोग सामान्य व्यक्ति समझ सकें उसमें व्याख्या कर रहे हैं। तो इसके प्रारंभिक श्लोकों की गुरुजी व्याख्या करेंगे और भूमिका बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञास छात्रवृंद तथा सहृदय सज्जनगण, गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने 17 अध्याय तक चर्चा को पूर्ण किया है। आज हम लोग मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये प्रत्येक अध्यायों का जो क्रम है, जैसा पूर्व में कहा गया है कि प्रत्येक अध्याय एक योग विशेष को बतलाता है। प्रथम अध्याय जहाँ विषाद योग को कहता है, तो द्वितीय अध्याय वहीं जो है वो सांख्य योग को कहता है। इसी तरह से प्रत्येक अध्याय एक एक विषय का जो है विवेचन करते हैं और सभी कर्म आदि का विवेचन करने के पश्चात 10वें अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप से संबद्ध किन किन विभूतियों का उनमें उनका मुख्य स्वरूप है, उन विभूतियों का वर्णन है। तो 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप का दर्शन करा करके उन विभूतियों का प्रत्यक्षतः दर्शन कराया अर्जुन को। तो 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति का एक अप्रतिम स्वरूप बतलाया। इसी तरह से 13वें अध्याय में 14वें अध्याय में तत्त विषयों का विवेचन करते हुए पुरुषोत्तम योग का विवेचन 15वें अध्याय में करते हैं। 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति का और 17वें अध्याय में जो है श्रद्धात्रय विभाग का, और ये 18वें अध्याय में भगवान मोक्ष और संन्यास के विषय में चर्चा करेंगे, इसलिए इसका मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय है। इतने विवेचन में 17वें अध्याय में अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, केवल सुना। 16वें अध्याय में भी प्रायः यही स्थिति है, किंतु 18वें अध्याय में वो प्रश्न करते हैं और कहते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केषु निषूदनो। वो प्रश्न करते हैं कि संन्यास क्या चीज है, संन्यास का मुख्य तत्व क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अर्जुन ने 3 संबोधन शब्दों का प्रयोग किया। महाबाहु का प्रयोग किया, ऋषिकेश का प्रयोग किया और जो है केश निषूदन शब्द का प्रयोग किया। महाबाहो, ऋषिकेश और केश निषूदन। तो महाबाहो, ऋषिकेश और केश निषूदन, ये तीनों संबोधन के कहने की क्या आवश्यकता है। एक ही संबोधन पर्याप्त था, उन्होंने महाबाहो कह दिया था।
तो महाभाव भी कहा, ऋषिकेश भी कहा, केश निषूदन भी कहा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये इसका है, महाबाहु कौन होता है? जिसकी बाहें महान हो या बड़ी हो। तात्पर्य है कि जो बाहुओं से काम क्या किया जाता है? कार्य संपादन। तो वो ऐसे बाहु वाले हैं जो विश्व के समस्त कार्य को संपादन करते हैं। तो इसलिए उस सन्यास के और मोक्ष के तत्व का ज्ञान भी वही करा सकते हैं, क्योंकि वो सभी कार्य के संपादन में कुशल है। उनको सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ कार्य का संपादन वो कर सकते हैं। उसकी पद्धति भी जानते हैं, उसके करने का सामर्थ्य भी रखते हैं, और करने के पूर्व उस संपूर्ण विषय के ज्ञान रखने में भी वो सक्षम है, क्योंकि ज्ञान भी उन्हीं से है। इसलिए उनको महाबाहु शब्द का संबोधन किया। दूसरा, ऋषिकेश शब्द का संबोधन क्यों किया? तो ऋषिकेश का संबोधन का तात्पर्य यही है कि जब तक व्यक्ति, ऋषि कहते हैं इंद्रियां, ऋषि का नाम इंद्रियाणाम ईशः इति ऋषिकेशः, जो इंद्रियों का ईश है, अर्थात इंद्रियों का जो सामर्थ्य है, जिनके समक्ष वो समाप्त हो जाता है, वो नहीं रहता है। इंद्रियां अपने तरफ जिसका आकर्षण करने में असमर्थ होती हैं, वो स्वरूप उस परमात्मा का है। तो जब तक व्यक्ति अपने इंद्रियों का शमन करने में समर्थ नहीं होता है, तब तक वह सन्यास के तत्व को समझ सकने में समर्थ ही नहीं। तो इसलिए अर्जुन समझते हैं कि सन्यास के मुख्य तत्व का ज्ञान कराने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो ये परमात्मा श्री कृष्ण ही है। इसलिए ऋषि के शब्द से उनको संबोधन हुआ। तीसरा संबोधन है केश निषूदन, केशी नामक दैत्य, उसको मारने वाले। अब यहां पर केश निषूदन शब्द का यद्यपि एक ही अर्थ है, सामान्य दृष्टि से देखा जाए कि जो केश नामक दैत्य को मारने वाला है वही केश निषूदन है। और दूसरे केश क्या है, अगर उस ढंग से देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से, तो हमारा जो दुराभिमान है, जिसके कारण से हम किसी भी कार्य के संपादन में अपने हम भाव को त्यागने में असमर्थ होते हैं, तो उस अभिमान का, दुराभिमान का रूपी जो केशी है, उसको समाप्त करने वाले हैं। तो बिना उनके स्मरण से आप इनके तत्व को जानने में समर्थ ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए निरभिमान होना आवश्यक है, उसके लिए जितेंद्रिय होना आवश्यक है। एतदर्थ अर्जुन ने भगवान को केश निषूदन शब्द से भी संबोधन किया और कहा कि त्यागस्य च पृथक तत्व, पृथक अलग अलग उसको आप बताइए। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सबको कह दीजिए। तो त्याग क्या है, सन्यास क्या है? क्योंकि सन्यास का मतलब क्या? सम्यक न्यास माने त्याग और त्याग माने त्याग। तो एक ढंग से देखा जाए तो सम्यक न्यास माने सम्यक त्याग, और त्याग दोनों एक ही वस्तु दिखाई पड़ती है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पृथक पृथक शब्द के भगवान से प्रार्थना किया कि पृथक पृथक बताइए। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे निषूदन, संन्यासस्य त्यागस्य च तत्वं पृथक पृथक वेदितुम इच्छामि। ये भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि आप जो है त्याग और सन्यास का दोनों के तत्व अलग अलग करके दिखाइए, हमको अलग अलग करके बतलाइए, जिससे वो दोनों में पार्थक्य समझ में आए। करनी है कि उपासना से जो सांख्य योग है अथवा केवल सांख्य योग है, वो किस प्रकार किया जाता है, उनका दोनों का आवश्यक समझना है। कर्म योग की जो साधना है वो किस प्रकार की होती है, इस तरह से भक्ति मिश्रित जो कर्म योग होगा उसका स्वरूप क्या होगा, भक्ति प्रधान जो कर्म योग है उसका स्वरूप क्या होगा। इसी प्रकार लौकिक और शास्त्रीय कर्म करते हुए भक्ति मिश्रित या भक्ति प्रधान कर्मयोग का साधन हम किस प्रकार कर सकते हैं।
तो इन सब बातों का ज्ञान हमको पृथक पृथक जब तक आप नहीं बतलाएगा तब तक उसका स्वरूप हम सही ढंग से हृदयंगम नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न है अर्जुन का। दूसरा वो बात ये जानना चाहते हैं कि ये जो सात्विक स्वरूप है, राजस स्वरूप है, तामस स्वरूप है, इनका परस्पर संबंध होने से हम कैसे उपासना को ज्ञान कर सकते हैं या किस प्रकार की उसकी वस्तु की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये पूरा ज्ञान आवश्यक है। भगवान बड़े ही सरल शब्दों में उन संपूर्ण विषयों को समझते हैं अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर, और बड़े सरल शब्दों से कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है। काम्य कर्म कौन है जिनको हमको छोड़ देना चाहिए? तो काम्य कर्म है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, स्वर्ग आदि प्रिय वस्तु है, उनके प्राप्ति के लिए, रोग संकट आदि अप्रिय की निवृत्ति के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, उपासना करते हैं, अनेक प्रकार के शुभ कर्म करते हैं कि हमारा जो है ये काम हो जाए तो हम ये व्रत करेंगे, ये काम हो जाए तो ये यज्ञ करेंगे, ये काम हो जाएगा तो फला करेंगे। ये सभी काम्य कर्म है। तो इन सभी काम्य कर्मों की निवृत्ति जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सन्यासी नहीं बन सकते। तो इन सभी काम्य कर्मों का त्याग होना चाहिए। आप इन कर्मों का पालन करेंगे किंतु किसी कामना को रख करके, किसी संकल्प को मान करके कि इस कार्य की सिद्धि के लिए इस कर्म को हम कर रहे हैं, तो कामना से युक्त हो करके किया गया कर्म वो काम्य कर्म कहलाता है, उसका त्याग होना चाहिए। तो आप सन्यास माने जाएंगे। अगर आप कामना करके कर्म करते हैं तो आप सन्यासी नहीं कह सकते। तो त्याग क्या है? तो त्याग है जितने भी कर्म करते हैं वो फल की इच्छा से रहित उनका करना ही त्याग है। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। विद्वान लोग उसी को त्याग कहते हैं जो संपूर्ण जितने भी कर्म है, कोई भी यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम, उस प्रभु की आराधना रूप मान करके कर्म करना चाहिए। चाहे आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, देवताओं का पूजन कर रहे हैं, माता पिता गुरु आदि की सेवा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने जीविका कर्म करते हैं, आप अनेक प्रकार के लोगों से संबंध करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब केवल कर्तव्य कर्म मान करके उनका स्वरूप बनाना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना चाहिए, परंतु किसी प्रकार के फल की इच्छा किए बिना। हम माता पिता की सेवा इसलिए करते हैं कि वो प्रसन्न रहे। हम पूजा इसलिए करते हैं कि जो है भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। हम जो है सबके समाज की सेवा इसलिए कि समाज हमारी प्रशंसा करे, समाज हमको अच्छा माने। हम दान पुण्य यज्ञ इसलिए करते हैं कि लोग हमको धार्मिक समझें। ये सब फल की इच्छा है। तो इन सभी फलों का त्याग होना चाहिए। हम सब क्यों कर्म करते हैं? ऐसा भगवद आज्ञा, ये भगवान की ऐसी आज्ञा है कि आपको कर्म करना चाहिए, इसलिए शुभ कर्म है, उसको भगवान की आज्ञा मान करके हम उन कर्मों को करते हैं। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि मत प्रीत्यर्थ मान करके आप हृदय से मत करिए, कि अगर कर्तव्य कर्म मान करके आप करेंगे तो हम तो अपने आप में प्रसन्न होंगे। तो किसी भी प्रकार की फल इच्छा को हृदय में रख करके न रख करके कर्म विधान करना, वो त्याग का स्वरूप है। तो यहां पर अर्जुन कहता है कि लोग तो त्याग की दूसरी व्याख्या करते हैं, आप दूसरी व्याख्या कर रहे हो।
लोग कहते हैं कि त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणा। लोग कहते हैं कि जो दोषवत जितने कर्म हो उनका त्याग ही त्याग है। त्याज्यम दोषवत इत्येके कर्म, दोषवत कर्म त्याज्यम इति एके मनीषिणः प्राहु। कुछ विद्वान कहते हैं कि दोष वाले कर्म का त्याग करना चाहिए, वही त्याग कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कहते हैं दोषवत कर्म का त्याग तो करना है, किंतु यज्ञ है, दान है, तप है, इन कर्मों का त्याग नहीं होता है, इनको तो करना ही करना है। तो इसलिए इन कर्मों को त्याग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी एक बड़ा विलक्षण स्वरूप है। तो इसमें क्या निश्चित है, कौन से कर्म का त्याग करें, किस कर्म का त्याग न करें, त्याग के विषय में बड़ा वैलक्षण्य है। भगवान कहते हैं कि हम आपको बताते हैं त्याग किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। 3 प्रकार के त्याग कहे गए। भगवान कहते हैं कि हे भरत सत्तम त्यागे तत्र त्यागे में निश्चयम शृणु। भगवान कहते हैं त्याग की विधि हमारा निश्चय आप सुनो। क्या निश्चय है आपका? तो संन्यास और त्याग के विषय में दोनों भगवान कहते हैं कुछ विषय मेरा निश्चय सुनिए कि त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। त्याग भी 3 प्रकार का है, एक प्रकार का त्याग नहीं है। त्याग की पूरी व्याख्या है, त्याग का पूरा स्वरूप है। 3 प्रकार के, वो सात्विक त्याग भी है, राजस त्याग भी है, तामस त्याग भी है। तीनों प्रकार का त्याग है। तो किस त्याग की आप बात करना चाहते हैं? सात्विक त्याग की बात करना चाहते हैं कि राजस त्याग की बात करना चाहते हैं कि तामस त्याग की बात करना चाहिए? जब तक इनके स्वरूप को आप समझेंगे नहीं, इनको जानेंगे नहीं, इनके तत्व का पूर्ण रूप से निर्णय नहीं कर पाएंगे, तब तक आप त्याग को भी नहीं समझ सकते हैं। इस तरह से भगवान ने संन्यास और त्याग की जो पूर्व पीठिका है, पूर्व भूमिका है, उसके विषय में इन श्लोकों में भगवान ने बतलाया। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत ही सरल शब्दों में प्रारंभिक श्लोकों की व्याख्या की। 1 से 4 श्लोक की व्याख्या हुई है और इस अध्याय की मुख्य प्रश्न की व्याख्या सरल शब्दों में की, जो हृदयंगम हो सके और जिसका हम लोग अभ्यास करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।